हेलो गाइस, तो स्वागत है आपको अपना ही चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर। तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे चिड़िया उड़ते रहता है, जो मछलियां होती है पानी में तैरते रहते हैं, सांप रेंगता हुआ रहता है। तो वो सब क्या चीज़ में, मोशन में है। जब हम लोग बस में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो हमारे बाहर के ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, लेकिन जो हमारे बाहर जो ऑब्जेक्ट है उन्हें क्या लगता है कि हम लोग मोशन में है। और हमारे जो क्लाइमेट चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, वो क्यों होता है? अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण होता है, जो भी एक मोशन में ही है। तो आखिर ये मोशन है क्या? तो मोशन उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे एक टाइम पीरियड में विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसका पहले पोजीशन यहाँ था, फिर इसका पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ आया, एक टाइम टी लिया, इस मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। तो एक ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करता है एक टाइम पीरियड में विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसी को कहेंगे हम लोग मोशन। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? मान लीजिए हमने बोला कि हमारा ये स्कूल है और ये घर है। अब हमने बोला कि जो हमारा स्कूल है वो बस 2 किलोमीटर है। तो इसमें समझ में नहीं आता है कि जो हमारा स्कूल है जो 2 किलोमीटर है वो कहाँ से है। कोई भी प्लेस से उसको नापा नहीं गया, नहीं बताया गया। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि मेरा स्कूल 2 किलोमीटर है मेरे घर से, तो वो एक प्लेस से 2 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, तो उसी प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। मतलब जिस प्लेस से एक दूसरे प्लेस को कुछ उसको बोला जाए कि यहाँ से यहाँ इतना किलोमीटर है, यहाँ से ये इतना किलोमीटर है, उसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे जब हमने बोला कि हमारा घर से ये हमारा होम है और ये है स्कूल, तो हमारा घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ? घर हुआ। और ये रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। तो अब मोशन किसे कहेंगे? जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है अपना एक टाइम लेकर, एक टाइम पीरियड में विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, उसको कहेंगे मोशन। मीन्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था, अगर वो होम से स्कूल जाता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर चलने में उसको लिया 5 सेकेंड, तो जब एक ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज किया एक टाइम पीरियड में विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसी को कहेंगे हम लोग मोशन। अब हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि जो मोशन होगा वो बस स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। जिसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है ओ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गया पॉइंट ए पे, फिर पॉइंट ए पे जाने के बाद वो आया फिर पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए से बी पे जाने में उसको टोटल पाथ उसका कितना था? जो टोटल पाथ वो वॉक किया, वो चला, वो कितना है? जब ओ से ए पे गया तो 30 किलोमीटर, और प्लस जब 30 से इधर आया तो 15, तो टोटल वो 45 किलोमीटर चला। जब पॉइंट बी, इस पॉइंट पे आने के लिए एक ऑब्जेक्ट, लेकिन तो जो टोटल पाथ हुआ, ये टोटल पाथ जो कि ऑब्जेक्ट वॉक किया या जो चला, उसी टोटल पाथ को कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहेंगे? टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो टोटल पाथ कवर किया, ये जो टोटल पाथ 45 किलोमीटर कवर किया इस बी पॉइंट पे आने के लिए, उसी को कहेंगे डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहीं पे आना था तो वो डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाता। तो अगर यहीं पे यहाँ था तो उसका जो टोटल पाथ होता, वो जो टोटल पाथ होता वो होता है 15 किलोमीटर होता। अगर वो यहाँ से आया तो ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको क्या हुआ, ये रास्ता उसको शॉर्टेस्ट रास्ता पड़ गया। मतलब सबसे छोटा रास्ता यहाँ पे पहुँचने का। फर्स्ट बार में ऑब्जेक्ट ने यहीं पहुँचने के लिए लंबा रास्ता लिया, जैसे
ओ से ए पे गया, फिर बी से आया, तो वो 30 किलोमीटर इधर चला, 15 किलोमीटर इधर चला, और टोटल 45 किलोमीटर चला। तो उसका जो टोटल पाथ वो कवर किया उसको कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ ही आना था तो वो सीधे शॉर्टकट ले लेता, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाता, जो कि उसको 15 किलोमीटर चलना रहता। तो उसे जो शॉर्टकट वे होता है उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से वो स्टार्ट किया था तो इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ आया, और ऑब्जेक्ट का पहुँचना था यहीं पे, तो इसका यहाँ फाइनल पोजीशन आया। लेकिन वो यहाँ से पहुँचने के लिए क्या किया कि वहाँ से पहले ए पे गया, फिर बी पे आया, जो कि उसको 45 किलोमीटर लगा, तो वो क्या हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर इसका फाइनल पोजीशन यही था तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता था 15 किलोमीटर चल के, तो उसका शॉर्टेस्ट भी हो जाता। तो उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि इनिशियल और फाइनल के बीच में हो उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये ना हुआ, यहाँ इनिशियल था यहाँ फाइनल था, ये हुआ उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि 15 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ा अपना फाइनल पोजीशन पे चेंज करने के लिए, तो उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ कवर किया, वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ए तक गया, ए से बी पे आया, जो टोटल पाथ कवर किया उसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो समझ गए, लेकिन क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अब एक एग्जांपल लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यहाँ है, अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरह ट्रैवल करके सर्कुलर पाथ ट्रैवल के, मान लीजिए 5 किलोमीटर, और वो उसी ऑब्जेक्ट पे आया, तो उसका इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो तो हो गया 5 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट वो तो हुआ जीरो किलोमीटर, जीरो, क्योंकि इसका इनिशियल भी था यहीं पे, फाइनल भी यहीं था, तो इसको यहीं पहुंचने के लिए उसको तो चलना ही नहीं पड़ा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। लेकिन वो जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो हो गया उसका, जो टोटल पाथ कितना कवर किया वो हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस को अगर कभी भी हम लोग मेज़र करते हैं तो नॉर्मली हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से कह सकते हैं, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर 5 किलोमीटर चला है तो नॉर्मली वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड 5 किलोमीटर, एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड 10 किलोमीटर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट के बात आए, जब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं तो डिस्प्लेस में डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, along with मैग्नीट्यूड। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, पर जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव वो नहीं हो सकता है, जीरो। कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव और वेल एज निगेटिव। पर जब हम डिस्टेंस पे आते हैं तो इसमें जो डायरेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो जिस क्वांटिटी पे केवल मैग्नीट्यूड ही आए या डायरेक्शन का उसमें कोई काम ना हो, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मीन्स क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसे कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो टोटल पाथ कवर किया
20 किलोमीटर, तो उसका जो 20 किलोमीटर हो गया वो क्या हुआ, डिस्टेंस। अब हमें बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, हम लोग को डायरेक्शन मेंशन नहीं करना होता है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर किधर भी जा सकता है, टुवर्ड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बस इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जिस क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड हो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। हम लोग ने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या ज़रूरी है, डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है इसमें। और जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस है इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होता है, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड आता है। और इसका जो डायरेक्शन जो है वो नॉन निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, इट कैन बी ओनली पॉजिटिव। अब इसमें देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट था इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो अब जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब that quantity which has both direction as well as मैग्नीट्यूड। मतलब जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन बता दिया और उसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर। तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसे कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे का पाठ पढ़ पाए और हमसे समझ पाएँ। थैंक यू।